सो हेलो गाइस। नाउ मार्वल यूनिवर्स का जो हमें मैजिकल और मिस्टिकल साइड देखने को मिला है उसके अंदर बहुत ही सारे वंडर्स तो नहीं हैं, बट वट एवर वी हैव आर स्टिल प्रिटी इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ वास्ट हिस्ट्रीज। और नेचुरली इसी वजह से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी निकल के आ जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए हमें नज़र आते हैं इस मिस्टिकल और मैजिकल साइड में, सच एज विशांति विच इज़ अ ग्रुप ऑफ गॉड लाइक एंटिटीज़ जिनके बारे में ही आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो में। लेकिन उससे पहले आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। सो अब चैनल पे मेंबरशिप एनेबल हो चुकी है, तो अगर तुम में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो तुम चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली अब तुम्हें चैनल पे सब्सक्राइब बटन के साथ साथ एक ज्वाइन बटन भी देखने को मिल जाएगा होम पेज पे। उसे क्लिक करके तुम बेसिकली मेंबरशिप को जो है एनेबल कर सकते हो खुद के लिए। एंड ऑब्वियसली किसी भी दूसरे चैनल की तरह तुम्हें यहाँ पे भी मेरी वीडियोस से रिलेटेड अर्ली एक्सेस मिल जाएंगे, शॉर्ट आउट्स वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन इन सब के साथ ही साथ मैं ये भी ट्राई करूँगा कि तुम लोगों को मेंबर्स ओनली वीडियोस भी मिल सकें, ताकि जो लोग चैनल को कह सकते हो कि ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ वर्थ इट निकल के आए। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई वुड हाईली रिकमेंड टू ज्वाइन द चैनल, ज्वाइन द मेंबरशिप। और अगर तुम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं भी कर सकते हो ना, देन यू गाइज आर स्टिल डूइंग इनफ विथ लाइकिंग द वीडियोस, कमेंटिंग एंड शेयरिंग इट। तुम लोग इनफ सपोर्ट शो कर ही रहे हो, बट इट इज़ स्टिल एन ऑप्शन राइट नाउ। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड यू शुड गो फॉर इट। अब जब इतनी बकवास हो चुकी है तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। सो विशांति बेसिकली हमें एक ट्रियो देखने को मिला है गॉड लाइक एंटिटीज़ का, जिनकी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पुरानी निकल के आती है। और मेनली ये ट्रियो ऑफ गॉड लाइक एंटिटीज़ यानी कि विशांति हमें अर्थ के डिफेंडर्स देखने को मिले हैं, जो पर्टिकुलरली अर्थ के रियल्म को और उनके खुद के भी स्पेसिफिक रियल्म को प्रोटेक्ट करते हैं। जिसके साथ साथ जो कोई भी जो है सॉर्सरर सुप्रीम बनता है उनका भी पूरा का पूरा कंट्रोल विशांति के पास ही निकल के आता है, क्योंकि सॉर्सरर सुप्रीम अगर कोई बनेगा तो वो विशांति से पावर्स को कह सकते हो कि बोरो कर सकता है। और वही चीज़ इन कैरेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा स्टूपिडली ओवरपावर्ड भी बना देते हैं। नाउ दिस ट्रियो इज कंसिस्ट ऑफ हॉगॉथ, ऑस्टर एंड आगामोटो, जो बेसिकली कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा स्टूपिडली पावरफुल कैरेक्टर्स निकल के आते हैं, जो मार्वल के मिस्टिकल और मैजिकल साइड्स में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। और हम इन्हें बेसिकली विशांति को द इटर्नल वंस और द मिस्टिक ट्रम्प वायलेट के नाम से भी जानते हैं कॉमिक्स के अंदर, जो कह सकते हो कि स्पेसिफिकली डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरीज़ के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा हेवली इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ चुके हैं क्लासिक एजेस के टाइम पे। नाउ अब एक एक करके विशांति के इन गॉड लाइक एंटिटीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी क्या ओरिजिन निकल के आती है और इनका आपस में कनेक्शन किस तरीके से बैठते हुए हमें नज़र आया। शुरुआत करते हैं हॉगॉथ के साथ। तो हॉगॉथ द होरी हमें बेसिकली कह सकते हो कि एक टाइगर के हेड लाइक एंटिटी देखने को मिला है, जो बेसिकली उसी सेम रेस से बिलोंग करता है जिस रेस से कह सकते हो कि एंशिएंट एल्ड्रिच बीइंग्स, जिन्हें ग्रेट ओल्ड वंस कहा जाता था, वो बिलोंग करते थे। एंड ही वॉज वन ऑफ द लास्ट सर्वाइवर्स ऑफ हिज रेस, जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो हॉगॉथ बेसिकली खुद में ही बिलीव करता था एज दिस एब्सोल्यूट एंटिटी ऑफ ऑर्डर इन द इंटायर मार्वल कॉस्मोस। और इसी वजह से उसे मार्वल के कॉस्मोस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन उसकी मैजिकल नॉलेज डेफिनेटली उसे कहीं सारे डिफरेंट एंटिटीज़ के कंपैरिजन में एज ला के देती थी। और उसी की वजह से हमें यह भी देखने को मिला था कि किस तरीके से हॉगॉथ एक पर्टिकुलर इमॉर्टल बीइंग था जो हर तरीके के मैजिकल फोर्सेस को और मिस्टिकल फोर्सेस को कंट्रोल कर सकता था। और इसी के साथ साथ मेनली हॉगॉथ कह सकते हो कि अपने अवतार्स को या जो कोई भी हॉगॉथ की पावर को बोरो करता है वो इसी वजह से बोरो किया करते थे क्योंकि उन्हें नाइटमेयर के रियल में पर्टिकुलरली ट्रैवल करना होता था, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग निकल के आती है। और इसी तरीके से हॉगॉथ जब कह सकते हो कि कॉस्मोस में अपनी जर्नी शुरू करता है तो वो बाकी कह सकते हो कि इन ट्रियो मेंबर से भी मिलता है और विशांति को फॉर्म करता है। अब बात करते हैं ऑस्टर की। नाउ अनलाइक हॉगॉथ, ऑस्टर हमें डिफरेंट देखने को मिली है काफ़ी, क्योंकि वो एक एल्डर गॉड थी। वो एल्डर गॉड्स में से एक थी, यानी कि वो उसी सेम रेस से बिलोंग करती थी जिस रेस में हमें गाया, सितॉन और सेट जैसे स्टूपिडली पावरफुल गॉड्स देखने को मिले हैं, जो मार्वल यूनिवर्स के सबसे पहली क्रिएशंस में से भी एक निकल के आते हैं। और उसी वजह से हमें ये भी पता है कि किस तरीके से एल्डर गॉड्स बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड थे अर्थ से रिलेटेड, और वो उन्होंने अर्थ पे कई सारी चीज़ों की शुरुआत भी की थी। लेकिन
ऑस्टर उनसे काफ़ी डिफरेंट थी क्योंकि उसका इंटरेस्ट हमेशा से ही अर्थ के बाहर के डिफरेंट रियल्स पे रहा था। सो नेचुरली एक मोमेंट के बाद जब वो इस चीज़ के लिए तैयार हुई तो उसने एल्डर गॉड्स को छोड़ के अर्थ को भी कह सकते हो कि पीछे छोड़ दिया और वो कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दी। नाउ दिस हैपेंड बिफोर द एल्डर गॉड्स वेंट ऑन द वॉर, दैट्स व्हाई शी हैड नो आइडिया व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। और इसी जर्नी में वो कई सारे डिफरेंट रियल्म्स को एक्सप्लोर भी करती है एंड उसकी मुलाकात इसी तरीके से हॉगॉथ से भी हुई, जहाँ जब इन दोनों ही बींग्स को पता चला कि ये कितने ज़्यादा सिमिलर किस्म की पावर्स होल्ड करते हैं तो ये दोनों ही कह सकते हो कि एक मिस्टिकल डायमेंशन में जाके बस गए। अब अगर देखा जाए तो ऑस्टर भी हमें एक इमॉर्टल देखने को मिली थी नेचुरली क्योंकि वो एक एल्डर गॉडेस है और उसके पास भी मिस्टिकल कंट्रोल मौजूद था बोथ ओवर अर्थ एंड एस्ट्रल प्लेन्स। जिसके साथ साथ जो विशांति का हमें ट्रियो देखने को मिला है उसमें ऑस्टर सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट निकल के आती है और इसी वजह से शी वॉज द वन हु क्रिएटेड द बुक ऑफ विशांति, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज कई बार कॉमिक्स में यूज़ करते हुए हमें नजर आ चुके हैं। अब बात करते हैं अपने आखिरी ट्रियो मेंबर यानी कि आगामोटो की, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस ट्रियो का क्योंकि इसकी जो ओरिजिन है वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगेगी। अब याद है मैंने तुम लोग को ऑस्टर के बारे में अभी रिसेंटली बताया कि किस तरीके से वो अर्थ छोड़ के जाती है क्योंकि उसे अर्थ के बाकी रियम्स से में ज़्यादा इंटरेस्ट था। वेल बिफोर लिविंग अर्थ ऑस्टर के साथ होता यह है कि वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाती है एक ब्लाइंड लड़के के जॉय को ऑब्जर्व करते हुए। शी वॉज रियली मूव्ड टू द पॉइंट जहाँ पे वो रोने लगती है, उसके आंख से आंसू निकल आते हैं और वही आंसू बेसिकली शेप देते हैं आगामोटो को। आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट एक हद तक तुम कह सकते हो कि आगामोटो इसी वजह से हमें ऑस्टर का बेटा देखने को मिला है। एंड नेचुरली बिफोर लिविंग अर्थ ऑस्टर बेसिकली कह सकते हो कि आगामोटो को काफ़ी ज़्यादा सिखाती है मिस्टिकल आर्ट्स वगैरह के बारे में, मैजिक वगैरह के बारे में, और आगामोटो भी हमें कह सकते हो कि एक नॉलेज हंगरी कैरेक्टर देखने को मिला था। एंड जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद ही ऑस्टर ने एक्चुअली में अर्थ को छोड़ा था। अब उस मामले में अगर देखा जाए तो आगामोटो को लेकर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल के आती है कि इनिशियली ओरिजिनल उसके अपीयरेंस में हमें आगामोटो एक कैटरपिलर लाइक क्रिएचर देखने को मिला था, लेकिन बाद में इसे रेटकॉन कर दिया गया और वो हमें एक मोर ह्यूमन लाइक फिगर में देखने को मिला। इफ़ यू आस्क मी आई प्रिटी मच प्रिफर द कैटरपिलर लुक क्योंकि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग और थोड़ी ज़्यादा मिस्टिकल सी फील होती है, थोड़ी ज़्यादा कह सकते हो कि मैजिकल सी फील होती है। बट या ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉर्सरर्स एवर क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो आगामोटो हमें सबसे पहला सॉर्सरर सुप्रीम देखने को मिला था जो गैलेक्टस और डोरमामू जैसे पावरफुल बींग्स के अगेंस्ट भिड़ चुका है। तो तुम इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि आगामोटो कितना ज़्यादा इंसेन है। और जब आगामोटो मर जाता है तब उसके बाद ही उसकी माँ और बेसिकली हॉगॉथ उसे भी उस पर्टिकुलर रियल में बुला लेते हैं जिस रियल में वो दोनों जाके बस गए थे। और इसी तरीके से आगामोटो भी बेसिकली इस ट्रियो का पार्ट बना जिसके बाद उन्हें द इटर्नल वंस के नाम से जाना गया और फिर आगे चल के उन्होंने अपने नाम को विशांति में चेंज कर लिया। और आगामोटो से तुम्हें यह भी पता चल ही गया होगा कि आई ऑफ आगामोटो जो डॉक्टर स्ट्रेंज पजेस करते हैं वो एक्चुअली में आगामोटो की ही देन निकल के आती है। नाउ विशांति हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कैपेबल ट्रियो देखने को मिला है। ये कॉस्मिक बीइंग्स हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है, जो नियरली ओमनीपोटेंट निकल के आते हैं। यानी कि मार्वल मल्टीवर्स के अंदर इनसे ज़्यादा मिस्टिकल और मैजिकल नॉलेज कोई दूसरा बंदा पजेस नहीं करता है और इसी वजह से वो अपने मिस्टिकल डायमेंशन अलॉन्ग साइड अर्थ को भी प्रोटेक्ट करते रहते हैं मैजिक की मदद से। जहाँ उनके मिस्टिकल डायमेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका प्रेजेंस तो काफ़ी है ही, लेकिन अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सॉर्सरर सुप्रीम को डिसाइड करते हैं। और इसी वजह से टाइम टू टाइम हमें डिफरेंट जो है कह सकते हो कि सॉर्सरर सुप्रीम देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन मेनली हम डॉक्टर स्ट्रेंज को ही सबसे फाइनेस्ट सॉर्सरर सुप्रीम के नाम से जानते हैं जो कॉन्स्टेंटली विशांति के साथ कॉन्टैक्ट करते हुए हमें नज़र आते रहे हैं। और अगर देखा जाए ना तो विशांति बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं। वो कॉन्स्टेंटली सालों साल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के लिए वॉर में चले जा चुके हैं और नेचुरली कई सारे पावरफुल चीज़ें परफॉर्म करके भी दिखा चुके हैं। जितने भी सॉर्सरर सुप्रीम्स हैं ना वो अपनी पावर्स कह सकते हो कि डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स और कैपेबिलिटीज़ को जो है बोरो भी करते हैं विशांति की मदद से। तो एक हद तक तुम कह सकते हो कि विशांति सॉर्सरर सुप्रीम के पावर सोर्स की तरह भी वर्क करता है। ईच ऑफ देम आर एक्सट्रीमली पावरफुल, दे हैव ऑल द कंट्रोल ओवर द मिस्टिकल एंड मैजिकल फोर्सेज इन द मार्वल यूनिवर्स। और जिस तरीके से तुम एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि जो विशांति का ग्रुप है, जो ट्रियो है, ये मल्टीवर्सल बीइंग्स निकल के आते हैं। दे आर ऑन द सेम लेवल एज कैरेक्टर्स लाइक शुमागोराथ, सेतॉन एंड साइटोरैक। तो एक हद तो तुम लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हो ना कि विशांति की जो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंसेन निकल के आती है। इवन दो कह सकते हो कि कॉमिक्स में इनका अपीयरेंस हमें काफ़ी कम देखने को मिला है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड किस्म के कॉस्मिक एंटिटीज़ देखने को मिले हैं जो मार्वल के मिस्टिकल और मैजिकल साइड को और भी ज़्यादा लोर और हिस्ट्री प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं।
सो गाइज़ ये थी वीडियो मार्वल कॉमिक्स के इस ट्रियो विशांति के ऊपर। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। अगेन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो तुम चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं मिलूँगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।